मुन्नी दीदी 5 रुपया चढ़ा दी, 45 बचा ली। एक बार एक सोमी देवता चल पड़े, पहुंचे कथा पर, तो खेदे खेदाए तो घरते गए। नारी ने बहुत कुछ कहा कि स्वामी कथा का आज 5वां दिन है, खुश रहो, चले जाओ कथा सुन आओ। पहुंचे कथा पर तो हुआ चढ़त रहा है पैसा, और जब देखने चढ़ते पैसा तो इनके लागे लागे रोवाई लाग, और जब रोवाई लाग तो भाई घर मालिक जैसे मोनू भैया हैं, इस कथा के मुख्य जजमान मोनू राजपूत जी हैं, तो वो कहें भैया तुम हमारी कथा रुआवे आए हो का, अपने घर जाओ। जब ममता बिटिया भगा दी नहीं गई तो ये घर में बैठ रुआवे। अच्छा, हर एक पत्नी जानती है अपने पति का स्वभाव, और हर एक पति अपनी पत्नी का स्वभाव जानता है। ये आंगन में बैठ बड़े बड़े असुवन रोवन, तो सेठानी लागी पूछे कहीं से एक बात बताओ, कनिका है रो रहे। तो सेठानी समझ गई कि ये सोमी है, या तो इनते कुछ गिर गवा है यही ते रो रही, और या तो ये कौनो कहीं कुछ दई दी नहीं यही ते रो रहे। पूछने लगी, बोले या गांठी से गिर गवा, कहीं गांठी कमजोर बंधता ही नहीं है जो गिर जाए। बोले या गांठी से गिर गवा, और या काहो कछु दीन, कहीं द्याब हम है नहीं इतने बड़े सोमी हन। या गांठी से गिर गवा, और या काहो कछु दीन, आए मेरे और स्वामी बता, और काहे हृदय मलिन। और आए मेरे स्वामी बता, आए मेरे स्वामी बता, काहे हृदय मलिन। बोले कुछ गिरा, बोले ना। बोले कोई कुछ देहे हो, बोले ना। बोले फिर रोने का कारण, कहीं तरह ने हमका कथा पर पहुंचाओ ना। ना गांठी से गिर गवा, कहीं गिरा नहीं तो बड़े बड़े असुवन काहे रोआवते हो। बोले ना गांठी से गिर गवा, और ना का होकर कछु दीन। बोले फिर, बोले देते देखे न और को, ताते हृदय मलिन। और देते देखे न और को, देते देखे न और को, ताते हृदय मलिन। बोलो कन्हैया लाल की जय हो, उमापद महादेव की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। तो ऐसे ऐसे लोग इस धरा पर मौजूद हैं कि कुछ चढ़ाइबा नहीं करे और दूसरे के चढ़ावत देखे तो उनका कष्ट हो लागत। बिटिया बैठ जाओ, छोड़ गया दीदी, बैठो बैठो बैठो, कथा बैठ के सुनी जात, खड़े हुई नहीं। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे बोलो जय जो मालूम है कम कुछ हो ही रहा, और ऐसे न बोलो जय जो मालूम हो कम कुछ गिर के बात तो ढूंढ रहे ना। कस के आप लोग जय करा लगाओ भाई। बोलो नौ दुर्गा मैया की। आप मालूम हो कथा शुरू करो।
प्रेम सागर शुक्ला परमात्मा के जड़ों में 21 मुद्राएं स्वामी करते भगवान का कल्याण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की। ये तो रहा एक छोटा सा दृष्टांत, और सिद्धांत क्या है आइए अपनी कथा पर चलते हैं। आज हरिश्चंद्र राजा कहने लगे कि हम अपने आप को बेच करके आपका कर्जा अदा कर दें। विश्वामित्र जी बोल पड़े, महाराज तुम अपने आप को बेच भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारी पत्नी का अधिकार है। पुरुष का बायां अंग नारी का माना गया है, नारी का दाहिना अंग पुरुष का माना गया है। इसलिए तुम अपने आप को बेच भी नहीं सकते हो बिना पूछे। जाओ पहले तारा से, पहले अपनी पत्नी तारा से पूछो, उसके बाद में तुम अपने आप को बेचो। जब रोज राजा महलों में आते हैं तो तारा सोने की थाली में आरती उतारती है। जो ही बांदी ने बताया कि महाराज आ रहे हैं, तो तारा ने सोने की थाली में आरती जलाई। आरती लेकर के आगे बढ़ी। राजा बेचारे बीच में ही बोल पड़े, तारा। और राजा ने कहा बीच ही में, भद्रे ये थाल अलग धर दो। श्रृंगार दान पर तेल डाल, श्रृंगार दान पर। श्रृंगार दान पर तेल डाल, सारा श्रृंगार छोड़ धर दो। इन महलों में ये सब सुधा में अधिकार हमारा रहा नहीं, अधिकार अधिकार हमारा रहा नहीं। भद्रे ये थाल उठाओ ना, भद्रे ये थाल उठाओ ना, घर द्वार हमारा रहा नहीं। तारा से हरिश्चंद्र राजा कहने लगे, महाराज महारानी ये सोना चांदी वैभव जो भी है ये कुछ अब हमारा नहीं है। बोले महाराज आप ये क्या कह रहे हो? इस राज्य की मैं रानी नहीं हूँ, इस राज्य के आप राजा नहीं हैं, तो रानी राजा है कौन? ब्राह्मण की तरफ इशारा किया हरिश्चंद्र राजा ने और कहा जो कुछ था मैंने सब इनको दान में दे दिया। 60 भार सोना देना है, बताओ दे और या ना दे। जो ही इतना सुना तो आजकल की माता बहनें होती साफ मना कर देती कि तुम संकल्प के हो ही हो, तुम दान दे हो, हम थोड़ा ना देना। लेकिन नहीं, नारी को हमेशा अपने पति के कदमों पर चलना चाहिए। यदि पति कहीं बात हार जाए तो नारी को इनकार नहीं करना चाहिए। तारा कहने लगी महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने सोना देने के लिए कहा है तो मैं इनकार नहीं करती हूँ। आप हमको बेच करके और ब्राह्मण देवता का कर्जा अदा कर दो, और अगर आप कर्जा नहीं अदा कर सकते तो ये भार आप हमारे ऊपर डाल दो। और मानो पैया
मैं पड़े थी, अरे तुम्हारे बलाम मानो पैया मैं पड़े थी। तुम्हारे बलाम तुम्हारे बलाम हो, तुम्हारे बलाम डारो कर्जे का बोझा, है मेरे नाथ डारो कर्जे का बोझा, और उतारी बलाम डारो कर्जे का बोझा। मानो पैया मैं पड़े थी, तुम्हारे बलाम डारो कर्जे का बोझा, उतारी बलाम डारो कर्जे का बोझा। बोले स्वामी, दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में कभी भूलना नहीं चाहिए। एक दिन विपत्ति कंठ सबके ऊपर पड़ती है, काठ की खूंटी कहीं और हार को निगलती है। विपत्ति राजा नल पे पड़ी, सुन के जिगर जलती है। अब तो परमात्मा से बस न पिया चलती है, और हमको बनके चलो प्रभु, और भिखारी बलाम हमको बनके चलो प्रभु। के पिता स्वर्गीय दयाराम जी के करकटों द्वारा 21 मुद्राएं समर्पित हैं। भगवान का कल्याण करें। भिखारी बलाम भिखारी बलाम डारो कर्जे का बोझा, उतारी बलाम मानो पैया मैं पड़े थी। रूठ गए ब्रह्मा विष्णु, आज हमारे भगवान हमसे नाराज हो गए, इसलिए हमारी राजपाट सब कुछ चला गया है। रूठ गए ब्रह्मा विष्णु और रूठ गए कैलाशी हैं। रहा गम छोड़ दो तन की तजो उदासी है। रूठ गए ब्रह्मा विष्णु और रूठ गए कैलाशी हैं। रहा गम छोड़ दो तन की तजो उदासी है। और आज बहती उदासी पैरिया बलाम, आज बहती उदासी। डारो कर्जे का बोझा, उतारी बलाम डारो कर्जे
बोझा। आय मानो पैया मैं पड़ती तुम्हारे बलाम, मानो पैया मैं पड़ती। आज तारा कहने लगी महाराज आप हमको बेच करके और इन ब्राह्मण देवता का कर्जा अदा कर दो। इतने में नन्हा मुन्ना एक बालक आया जिसकी उम्र 12 वर्ष की है और नाम है रोहित, हरिश्चंद्र राजा का लड़का। और कहने लगा माँ पिताजी आप हमको बेच करके और इन ब्राह्मण देवता का कर्जा अदा कर दो। आज तीनों बिकने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण देवता ने फिर रोक दिया, बोले ये बताओ तुम बिकोगे कहाँ, तुम बिकोगे कहाँ? बोले हम बिकेंगे कहाँ? बोले हाँ अपनी राज्य में तुम बिकोगे तो वो तो हमारा ही हुआ। अब हरिश्चंद्र रोने लगे कि बिकने के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन तारा ने बताया स्वामी आप चिंता न करें, एक स्थान है जहां पर किसी की राज नहीं है। बोले कौन? बोले कहती है पुराण काशी नगरी और शिव के त्रिशूल के ऊपर है। कहती है पुराण का सी नगरी शिव के त्रिशूल के ऊपर है। बोले जो काशी का धाम है काशी नगरी, ये भगवान भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर है। वहां पर किसी का अधिकार नहीं, किसी की राज नहीं है। चलो वहां पर चल करके बिकते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र, रानी तारावती और रोहिताश कुमार चल पड़े। देखो दिन के 3 पन होते हैं, पता नहीं कब समय प्राणी का समर जाए और पता नहीं दादा कब समय बिगड़ जाए। जो राजा बरसों से बैठा हुआ राज्य का सुख भोगता था, जिस रानी के सर पर मुकुट सोने का शोभायमान रहता था, जो राजकुमार कहलाता था महलों में, आज देखो तीनों की दशा क्या है। और रानी का सब श्रृंगार छुटा, रानी का सब श्रृंगार छुटा, अब केवल एक सारी मोटी है। राजा के तन पर धोती है, और राजा के तन पर धोती है, बेटे पर एक लंगोटी है। राजा के शरीर पर सर से पांव तक एक धोती,
रानी के शरीर पर सर से पांव तलक एक साड़ी और रोहित के सर से पांव तलक एक लंगोटी। नगर पांव बेचारे तीनों प्राणी आज बिकने के लिए चल पड़े और काशी जी को बिकन चले हैं। धर्म के पथ पर प्राणी हरिश्चंदानी, राजा हरिश्चंदानी, हरिश्चंदानी। कहते हुए जा रहे हैं, मैं हूँ संग में बेटा संग में, मैं हूँ संग में बेटा संग में, साथ में है महारानी हरिश्चंदानी, राजा हरिश्चंदानी, हरिश्चंदानी हो तारा रानी। चलते चलते छाले पड़ गए, चलते पाँव में छाले पड़ गए, पिए बूंद ना पानी हरिश्चंदानी, राजा हरिश्चंदानी, हरिश्चंदानी ओ तारा रानी। काशी जी को बिकन चले हैं, काशी जी को बिकन चले हैं। धर्म के पथ पर प्राणी हरिश्चंदानी, राजा हरिश्चंदानी, हरिश्चंदानी ओ तारा रानी। आज रास्ते में एक तालाब पड़ा, सरोवर। तो विश्वामित्र मुनि जी जो महाराज हैं, ब्राह्मण के वेश में वो कहने लगे, अगर किसी के प्यास लगी है तो जल यहीं पर पान कर लो, आगे जल मिलेगा नहीं। और प्यासों से अगर कोई मर गया तो 60 बार सोना हमको कौन देगा? राजा ने कहा कि हमारे तो प्यास लगी नहीं है, रोहित और तारा से पूछ लो। रोहित तारा से विश्वामित्र जी ने कहा, तो रोहित और तारा ने ऐसा जवाब दिया कि लेखक लिखने में शर्मा रहा है। कहने लगे, और तारा पुत्र ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं। तारा पुत्र ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं। और पानी की यहाँ जरूरत क्या, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। तारा और रोहित ने ऐसा जवाब दिया कि महाराज,
हम कसम खाते हैं कि जब तक आपका कर्जा नहीं अदा हो जाता तब तक पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी की तरफ देखेंगे नहीं। आज चलते चलते काशी धाम में आए, काशी का धाम में आकर के आवाज लगा दिया और जाके काशी में ऐसे पुकारा, कोई आए खरीदने वाला, मैं हूँ संग में बेटा संग में, मैं हूँ संग में बेटा संग में, साथ में है महारानी हरिचंदानी, राजा हरिचंदानी, हो तारा रानी, राजा हरिचंदानी। काशी जी में बिकन है आए, काशी जी में बिकन है आए, धर्म के पथ पर प्राणी हरिचंदानी, राजा हरिचंदानी, ओ तारा रानी, राजा हरिचंदानी। आज आकर के काशी का धाम में हमारे राजा हरिचंदानी ने आवाज लगा दिया और कोई सज्जन धनवान बढ़े, कोई सज्जन धनवान बढ़े, और हम तीनों पर उपकार करे, केवल 60 भार सोना, दे केवल 60 भार सोना, दान से मेरा उद्धार करे, कोई सज्जन आगे बढ़े, हम तीनों पर बहुत बड़ा उपकार कर दे, 60 भार सोना दे करके इन ब्राह्मण देवता के कर्जे से हमारा उद्धार कल्याण करवा दे। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन कोई हरिश्चंद्र राजा को, तारा रानी को, रोहित को खरीदने नहीं आया। लेकिन बताया गया है कि भगवान सबके हैं, कयु के राम और कसयु के राम। एक डोम आ गया, 2 बोतल शराब हाथ में लिए हुए, एक बोतल पिए है, खूब नशे में झूमता हुआ, और कहने लगा सुनो, हम तुम्हें केवल 30 भार सोना में खरीद सकते हैं, लेकिन पहले ये सुन लो कि तुमको काम क्या करना पड़ेगा। बोले बताओ। देखो आज जो राजा हजारों नौकरों को काम बताते थे, आज उनको काम बताया जा रहा है। जिनके 3 पन होते हैं, कहने लगे सुनो काम क्या है। और जो इस काम के योग्य पाऊं तो आधा ऋण भुगताना है।
के योग्य पाऊं तो आधा ऋण भुगताना है। काम क्या है? हर मर घट पर निस दिन रहना है। मर घट पर निस दिन रहना है। पैसा और कफन कमाना है। बोले तुम्हें शमशान घाट पर रहना पड़ेगा, मरघट पर रहना है, पैसा और कफन कमाना है। अगर इस काम के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें 30 भार सोना में खरीद सकते हैं। इतने में तारा बोल पड़ी, महाराज सोना देने के लिए तो आपने कहा है, हमने नहीं। अगर आप पहले बिक जाओगे तो ब्राह्मण देवता को सोना कौन देगा? बोले हाँ। इतने में एक ब्राह्मण देवता आ गए। रोहित और तारा को उन्होंने 30 भार में खरीद लिया, 30 भार सोना में। और हरिश्चंद्र राजा को 30 भार सोना में उस डोम ने खरीद लिया। आज पति पत्नी दोनों बिछुड़ रहे हैं। अपने जीवन में पुत्र पत्नी पति बिछुड़ जाएं, वो भी दान के लिए। तारा कहने लगी, नाथ चाहे जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना पड़ जाए, लेकिन कभी धर्म को मत छोड़ना। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, तो नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, आज तारा और रोहित ये ब्राह्मण के वहां गए। हमारे राजा हरिचंदानी डोम के वहां गए। हरिश्चंद्र राजा का काम है शमशान घाट पर रहना, चिताओं का जलाना, पैसा और कर कमाना। रोहित का काम है सुबह सुबह चमन को जाना, पुष्पों का लाना, जिसे ब्राह्मण देवता पूजा करते हैं। तारा का काम है भोजन बनाना, बर्तन चौका करना। कार्य चलता रहा। सुबेरा हुआ, तारा ने अपने पुत्र रोहित को जगाया और कहा, मेरे लाल समय हो गया है, जल्दी जाओ पुष्पों को तोड़ लाओ। रोहित पुष्पों को तोड़ने के लिए गया। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, सर्प का भेष बनाते हैं। और रोहित जब पुष्पों को चुनने लगा, देखिए पुष्पों को चुनना और पुष्पों को तोड़ना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय भगवान राम पुष्पों को चुन रहे थे पुष्प वाटिका में, तो परमात्मा राम के मस्तक पर पसीना आ गया था। परमात्मा राम के मस्तक पर पसीना आ गया था, क्योंकि जिस समय पुष्प चुना जाता है उस समय
डाली नहीं हिलनी चाहिए। ये हमारे श्रद्धालु भक्त विनय वाजपेयी जी की तरफ से भारत नगर निवासी 101 मुद्रा समर्पित है। परमात्मा इनका जीवन सदा सुखी और मंगलमय रखे। और जब पुष्पों को तोड़ो तो चाहे बिरवे उखरी आओ। तो आज चुन चुन करके पुष्पों को डलिया में रोहित रख रहा है। विश्वामित्र जी ने सर्प का भेष बनाया और रोहित को डस लिया। रोहित मामा कह करके गिर पड़ता है। फिर विश्वामित्र जी महाराज क्या करते हैं, फिर ब्राह्मण का भेष बनाया, सर्प का भेष गायब। और तारा बेचारी बर्तनों को घर में साफ कर रही थी, आवाज लगा दिया, पता नहीं किसका बच्चा है, बाग में पड़ा कराह रहा है। जहरीले विषैले सर्प ने उसे डस लिया है। जो ही तारा ने इतना सुना, समझ गई हमारे पुत्र रोहित है। हाथ लसे हुए कीचड़ मिट्टी में बेचारी तारा भाग पड़ी। जिसका लड़का समाप्त हो जाए उस मैया की दशा क्या हो। बाग में आई और रोहित को गोदी में उठाया। रोहित ने एक बार मां कहा और बेचारे समाप्त हो गए। और फूल तोड़न को रोहित गया था चमन। फूल तोड़न को रोहित गया था चमन। सर्प का काट लेना गजब हो गया। तोड़न को रोहित गया था चमन। सर्प का काट लेना गजब हो गया। सर्प का काट लेना गजब हो गया। ए भाई, और रो रही उनकी माता है तारावती। रो रही उनकी माता है तारावती। बोले गोविंद मेरा ये क्या हो गया। बोले गोविंद मेरा ये क्या हो गया। पास पाई नहीं क्या जतन मैं करूं। फट रहा है जिगर कैसे धीरज धरूं। पास पैसा नहीं क्या जतन मैं करूं। फट रहा है जिगर कैसे धीरज धरूं। आधी साड़ी को फाड़े है तारावती। आधी साड़ी को फाड़े है तारावती। रोती चिल्लाती मरघट चली जा रही। रोती चिल्लाती मरघट चली जा रही। तोड़न को रोहित गया था चमन। सर्प का काट लेना गजब हो गया। सर्प का काट लेना गजब हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। आप देखिए, रोहित हमारे
मृतक शरीर में पड़े हुए हैं। तारा विचार करने लगी कि ना ही तो एक पास में पैसा है, किस प्रकार से अपने पुत्र की लाश को शमशान घाट पर जलाऊंगी, कहां से पैसा कर दूंगी। जो सारी तारा पहने हैं आधी सारी फाड़ करके अपने पुत्र की लाश को लिपेटा और अपने पुत्र की लाश को लिपेट करके चल पड़ी। यहाँ चलते चलते शमशान घाट पर आई, सूखी गीली लकड़ी बटोर करके चिता को तैयार किया। रोहित को चिता पर लिटाया तो पीछे से आवाज, बोले बताओ तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, यहाँ पर क्यों आई हो, और ये किसकी लाश है जो बिना पैसा और कर दिए हुए तुम जलाने जा रही हो। जब पीछे मुड़ करके देखा तो और कोई नहीं, मेरे महाराज हरिश्चंद्र दानी। तारा दौड़ करके चरणों को छूने के लिए आगे बढ़ती है। इसके पहले एक बार महाराज जल भर रहे थे गागर में, तो गगरी जल से भरी अकेले उठा नहीं पाए, तब तक तारा आ गई। तो तारा से कहा कि थोड़ा तुम हाथ लगा दो जिससे गगरी उठ जाए। तारा ने कहा कि आप डोम के घर बिके हो, मैं ब्राह्मण के वहां, अगर मैं तुम्हें छू लूंगी गगरी को तो अछूत हो जाओगे, मैं अछूत हो जाऊंगी। आज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा हमारे पाँव न छू, नहीं तो तुम अछूत हो जाओगे। और एक बात बतावें, मैं बिना पैसा और कर लिए हुए तुम्हारे पुत्र की लाश को जलाऊंगा नहीं, शमशान घाट पर लाश ऐसे जलेगी नहीं। तारा बोल पड़ी महाराज आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, अगर हमें कोई बाजार से खरीद करके ले जाएगा तो पैसा क्यों देगा, और मांगो पैसा ना इधर आंखें कर, और पहले आंखें कर लो पत्थर। सब कुछ महाराज जानते हो, सब कुछ महाराज जानते हो, रखा क्या है दुखियारी पर। बोले महाराज आप पैसा मांगो लेकिन हमारी तरफ आंखें करके पैसा न मांगो, क्योंकि तुमको सब कुछ मालूम है कि हमारे पास कुछ नहीं है। जब मैं बिक करके खरीद करके लाई गई हूं तो हमारे पास में क्या रखा है। राजा हरिचंदानी कहने लगे तारा मैं जानता हूं, और मत दे पैसा आधी सारी, मत दे पैसा आधी सारी, और फाड़ करके धर्म निभा देवी। मत दे पैसा आधी सारी, और हमारे भैया पंकज राठौर जी की तरफ से श्यामदासपुर निवासी जिला हरदोई 51 मुद्राएं सभी करते हैं, भगवान का कल्याण करें। मत दे पैसा आधी साड़ी, और फाड़ करके धर्म निभा देवी। हे रवि कुल की
लज्जा धरेड़ी। हे रवि कुल की लज्जा धरेड़ी, बस अंतिम लाज बचा देवी। हरिश्चंद्र राजा कहने लगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो आधी साड़ी फाड़ करके हमको दे दो, वो कर में आ जाएगा और तुम्हारे पुत्र की लाश को मैं जला दूंगा। रामेश्वर राजपूत परमात्मा चरणों में 51 मुद्राएं स्वीकार करते हैं। भगवान का जीवन सदा सुखी और मंगल में रखे। तारा ने कहा, स्वामी आधी साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र की लाश को लिपेट करके लाई, अब तो हमारे शरीर पर आधी साड़ी है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं ये भी उतारे दे रही हूं। आज तारा करती क्या है, ज्यों ही सैब्या देवी ने सारी पर करवार और फाड़न चाहा, बस तभी हुई एक जयकार। और फाड़न चाहा बस तभी, फाड़न चाहा बस तभी हुई एक जयकार। बोलो राजा हरिश्चंद्र दानी की, बोलो तारा रानी की। जो ही तारा ने अपनी साड़ी को उतारना चाहा तो हरिश्चंद्र राजा के नाम की माताजी एक जयकार होती है, और जयकार के साथ साथ बना क्या, मरघट का पासा पलट गया, मरे घट का पासा पलट गया, और वो भूमि न थी वो रात न थी। मरघट का पासा पलट गया, और वो भूमि न थी वो रात न थी, वो भूमि न, वो भूमि न थी वो रात न थी, और रोहित कुमार मुर्दार न था। रोहित कुमार मुर्दार न था, रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वो जमात ना थी।
हाँ ध्यान दें, मरघट का पासा ही पलट गया। जहां पर भूत प्रेतों की आवाजें आती थी वहां पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सरोवर बने हुए हैं और और ये हमारे भैया राधे यादव जी की तरफ से राजपुर निवासी जो हमारे पूर्व घर मालिक हैं, यानी भागवत कथा हुई थी और यहाँ इंदलगंज में काफी रिश्तेदारी भी इनकी है। बैठो राधे भैया। इनके कर कमलों के द्वारा 51 मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख और मंगल में रखे। बैठो राधे भैया बैठो। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्त और भगवान की। तो आप देखिए बना क्या, ना ही तो रोहित मुर्दा है, चिता पर से उठ करके भागता हुआ आ गया, माता की गोदी में गिर गया। मैया अपने लाल को चूमने चटकाने लगी। विश्वामित्र जो ब्राह्मण के भेष में थे वो खूब अपने भेष में आकर के और जयकारा लगाते, खुश रहो भैया, आयो राधे भैया। और ये हमारे विजय जायसवाल जी की तरफ से, पिंटू जायसवाल जी की तरफ से, नरेंद्र मौर्य जी की तरफ से ये 70 मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख मंगल में रखे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। नंदू भैया बैठो। आज ये सब खेल देख करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्मों की माला धारण किए हुए और बोले हरिश्चंद्र राजा से, भक्तराज मैंने दानी बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा। तुमने तो अपनी पत्नी को, अपने आप को और अपने पुत्र को बेच दिया। मांग लो जो इच्छा हो, सो एक वरदान मांग लो। बोले वरदान? बोले हाँ। राजा हरिचंदानी रोने लगे और कहे भगवान हमें हमारा लड़का मिल गया, पुत्र मिल गया, हमको संसार मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले अगर नहीं मांग रहे हो तो हम बिना मांगे तुम्हें वरदान दे रहे हैं। बोले क्या? एक ऐसा राजा, एक ही ऐसा राजा है जो अपनी पत्नी के समेत स्वर्ग विमान पर चढ़ करके भारत देश से सुरपुरी गया। कौन? हरिश्चंद्र राजा। बोले बताइए क्या दे रहे हैं आप हमको? भगवान बोले सुने महाराज। बोले चलिए विमान तैयार खड़ा। बोले कहां? और सुरपुर का राजी करो राजन। चलिए विमान तैयार खड़ा, सुरपुर का राजी करो राजन। और सुकुमार सलोने रोहित पर, सुकुमार सलोने रोहित पर, और भारत का ताज धरो राजन। सुकुमार सलोने रोहित पर, भारत का ताज धरो राजन। बोले चलिए स्वर्ग विमान तैयार खड़ा है। तुम्हारे जैसे जीव की हमको भी आवश्यकता पड़ती है।
चलो स्वर्ग का सुख भोगो। और भारत देश का राजा रोहित को बना दिया। आज भगवान विष्णु ने अपने हाथों से, राजा हरिचंदानी ने, तारा रानी ने अपने हाथों से रोहित को भारत देश का राजा बना दिया। भक्त राज को राज दे, रानी राजा भगवान, चढ़ विमान सैप्या सहित सुरपुर किया पयान। सुरपुर किया पयान। इस प्रकार से आज राजा हरिचंदानी, तारा रानी सीधे स्वर्गपुरी को जाते हैं विमान पर चढ़ करके। और भारत देश का राजा रोहित को बना दिया गया। सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को बतलाते हैं, परीक्षित इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा बरसाया करते हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर सुना रहे थे। श्रोताओं को याद दिला दें, आज की भगवत कथा हमारी यहीं पर स्थित है। चलते चलते आइए एक दो भजन सुनते हैं और फिर आरती करेंगे। इसके आगे की कथा कल आप लोगों को श्रवण कराएंगे 1 बजे से 3:30 बजे तक। 1 बजे से दिन में 3:30 बजे तक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की। और लगन तुमसे, लगन तुमसे, एक भक्त भगवान से कहता है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लेकिन अब कि अब पर्दा, कि अब पर्दा,
अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, ऐ प्रभु शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।